नाज़रीन, 22 अरब ममालिक का तारीखी एक्शन। अब मुसलमानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मोहम्मद बिन सलमान अपने 20 दोस्त ममालिक के साथ मदद को आ गए। भारतीय ईवानों में खलबली मच गई। आसाम उत्तराखंड के बाद त्रिपुरा के मुसलमानों को बड़ी खुशखबरी और इंतहा पसंदों को अब तक की बुरी खबर सुना दी। 22 अरब ममालिक ने आज तारीख रकम कर दी। अब भारत क्या बल्कि दुनिया को कोई भी मुल्क इस्लाम दुश्मनी की जुर्रत नहीं करेगा। उम्मत मुस्लिमा के रहनुमाओं के इत्तेहाद ने बाजी पलट कर रख दी। मुसलमानों और मसाजिद पर हमले करने वालों की सीटी गुम हो गई। अमीर कतर और कुवैत ने सफ़े अव्वल में आकर मोदी पर क़यामत बर्पा कर दी। अब किसी भी सूरत इस्लाम दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुओं की रातों की नींदें हराम हो गईं। अरब ममालिक के फैसले से इस्लाम दुश्मनों पर क़यामत टूट पड़ी। दिल्ली के ऐवान लर्ज़ उठे। 90 लाख हिंदुओं को बड़ा धचका। बात अब अरब ममालिक से बढ़कर मुस्लिम ममालिक तक आ गई। मुसलमानों की नस्ल कुशी भारतीय सरकार को ले डूबी। वीडियो में तफसील से आगे चलकर अरब से शुरू होने वाली तारीखी मुहिम के बारे में बताने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि बांग्लादेश में ऐसा क्या वाक़या पेश आया जिसके बाद अरब ममालिक ने ऐसा एक्शन लिया। दोस्तों, भारत में बेहुरमती का ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बाद 22 अरब ममालिक सख्त तरीन इकदाम कर डाले हैं। दोस्तों, भारत में बेहुरमती करने वालों और इनके सरबराह मोदी को अब तक का बड़ा धचका लग गया है। दोस्तों, एक एक करके भारत की हर रियासत को मैदान जंग बनाने के चक्कर में नरेंद्र मोदी एक ऐसी मुश्किल में फंस गया है जिसने न सिर्फ भारत को बल्कि तमाम अरब ममालिक में हिंदुओं के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। दोस्तों, करीब एक माह कबल भारतीय रियासत आसाम और उत्तराखंड के बाद अब त्रिपुरा में मसाजिद के साथ जो कुछ किया गया है इसने एक बार फिर से अरब ममालिक का पारा हाई कर दिया है। दोस्तों, 22 अरब ममालिक ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में कौन सा बड़ा एक्शन लेने का फैसला किया है, इसके बारे में तफसील से बताने से कबल आपको त्रिपुरा में पेश आने वाले वाक़े के बारे में मुख्तसर सा बताते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात के नतीजे में इंडिया की शुमाल मशरक़ की रियासत त्रिपुरा में दाएं बाजू की जमातों की जन्म से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक हुकाम ने रियासत के शुमाली हिस्सों में हालात कशीदा होने के बायस 4 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि पुलिस ने इश्तियाल अंगेज़ पैगामात फैलाने वालों को खबरदार किया है। दोस्तों, रियासत त्रिपुरा की बांग्लादेश के साथ 850 किलोमीटर तवील सरहद है। ख्याल रहे कि रवां माह बांग्लादेश में एक मंदिर में तोड़फोड़ के वाक़े के रद्द-ए-अमल में 7 अफराद हलाक हुए थे। एक हिंदू त्यौहार के दौरान इस मंदिर में होने वाली तकरीब में हिंदू देवता के घुटने पर कुरान रखा गया था, जिसकी वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद बांग्लादेश के 12 अजला में फसादात शुरू हो गए थे। दोस्तों, रियासत त्रिपुरा में इंतहा पसंद विश्व हिंदू परिषद ग्रोह की रैली के दौरान 4 मसाजिद और मुसलमानों की दुकानों और घरों की तोड़फोड़ की गई थी, जिस पर हुकूमत ने तशवीश का इजहार किया। ख्याल रहे कि रियासत त्रिपुरा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। दोस्तों, अब सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और अरब ममालिक ने मोदी से तमाम हिसाब बराबर करने का फैसला किया है। दोस्तों, खून का बदला खून और पत्थर का बदला पत्थर से लेने का हक इस्लाम मुसलमानों को देता है और भारत में होने वाले वाक़े के बाद बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी थी। दोस्तों, भारत में जो हालात चल रहे हैं इस दौरान ये करना ही एक बेहतरीन ऑप्शन था और 22 अरब ममालिक ने सफारतकारी और ताल्लुकात से आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से तमाम मंदिरों और बुतखानों को बंद करने के हुक्म के बाद त्रिपुरा में दोबारा मसाजिद बनाने का हुक्म जारी किया है। दोस्तों, भारत में होने वाले वाक़े के बाद तमाम इस्लामी ममालिक ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है और इस हवाले से कुवैत ने एक हुक्म जारी किया है कि इन ममालिक में भी पंडितों को गिरफ्तार किया जाए और यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर भी नामालूम मुद्दत तक बंद कर दिया है। दोस्तों, इससे कबल किसी भी इस्लामी ममालिक में ऐसे इकदाम नहीं देखने को मिले, लेकिन कुवैत ने आज तारीख रकम कर दी है। दोस्तों, इस फैसले से इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनों को इनकी औकात याद दिला दी है और यहाँ की हुकूमत ने मुस्लिम दुश्मन भारत पर क़यामत ढा दी है और इसको ये एहसास दिलाया है कि अगर किसी दूसरे मज़हब के लोगों या इसके मुक़द्दस मुकामात को शहीद किया जाए तो इसका अंजाम क्या होता है। दोस्तों, ये बात काबिल ज़िक्र है कि सऊदी अरब भारत का एक अहम तजारती शराकतदार और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी शोबे का अहम सतून भी है। सऊदी अरब भारत की खाम तेल की 17% या इससे ज़ायद और LPG की 32% ज़रूरियात पूरी करता है। दोनों मुल्कों ने 2014 में दिफाई ताउन के एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत मुश्तरका दिफाई पैदावार और मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें बिलखसूस बहरी मशक़ों के इम्कानात तलाश करने की बात की गई है।
भारत के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात भी काफ़ी मुस्तहकम हैं। भारत और मुत्तहदा अरब अमारात ने नवंबर 2020 में एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी में सहूलत फराहम करने और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के रास्ते तलाश किए जाएंगे। आपको याद होगा कि नवंबर 2020 में ही नई दिल्ली ने सरमायाकारी के हवाले से भारत मुत्तहदा अरब अमारात जॉइंट टास्क फोर्स की 8वीं मीटिंग की मेज़बानी की थी। कोविड-19 की वबा की वजह से ये मीटिंग वर्चुअल फॉर्मेट में मुनक्किद करना पड़ी थी। इस जॉइंट टास्क फोर्स का क़याम 2012 में हुआ था। आपको बताते जाएं कि अरब ममालिक में रहने वाले 90 लाख भारतीय तारकीन वतन की बहुत बड़ी अक्सरियत इन्हीं दो मुल्कों में रहती है। भारत ने हालिया बरसों में इन मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। इनके दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन, बिलखसूस इंसदाद दहशतगर्दी के सिलसिले में बाहमी ताउन में ड्रामाई इजाफा हुआ है। भारतीय आर्मी चीफ जनरल नरवाने के दौरे को इसी की एक कड़ी के तौर पर देखा गया था। नाज़रीन, वीडियो में मज़ीद बताएंगे कि कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय फोर्सेस पर मज़ीद कौन कौन से खूनी हथियार इस्तेमाल करने का मंसूबा बना लिया है। नाज़रीन, बगल में छुरी मुंह में राम राम की कहावत मोदी सरकार पर फिट होती है। एक तरफ मोदी सरकार पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाह है, तो दूसरी तरफ मजलूम कश्मीरियों पर सफाकाना जुल्म जारी रखे हुए है। उधर भारतीय काबज़ फौज ने क्रैकडाउन और तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है। गुज़श्ता रोज़ भी श्रीनगर, पुलवामा और शुपियाँ से रईस मीर, गुलाम अहमद लोन और आकब शाह को गिरफ्तार किया गया। उधर 11 रोज़ कबल फायरिंग के वाक़े में ज़ख्मी होने वाला ताजर रोमेश कुमार का बेटा आकाश कुमार श्रीनगर के अस्पताल में चल बसा। इलावाजी कश्मीरी रहनुमाओं ने भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर के हालिया मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हुए कहा था कि मुआहदा कश्मीरी अवाम के मफादात की अक्कासी नहीं करता, जबकि हुर्रियत रहनुमा और तंजीमों ने कंट्रोल लाइन पर जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद के अज़म का खैर मकदम करते हुए भारत पर जोर दिया कि वह अपनी ज़ालिमाना पॉलिसी तर्क करे और पाकिस्तान के साथ बातचीत का आगाज़ करे। मकबूजा कश्मीर में तैनात काबज़ भारतीय फ़ौज की शुमाली कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी का असर जम्मू कश्मीर में इंसदादे अस्करियत पसंदी की कार्रवाइयों पर नहीं पड़ेगा। हम अपनी निगरानी बरकरार रखेंगे। याद दहानी के लिए बता दें कि भारत वादी कश्मीर के आबादियाती ढांचे को उसी अंदाज में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है जैसे इसराइल ने फ़लस्तीन में यहूदी बस्तियाँ आबाद करके किया। कौम परस्त जमात बीजेपी की क़यादत में भारतीय हुकूमत ने एकतरफ़ा तौर पर वादी कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करके कर्फ्यू नाफिज कर दिया था और इस दौरान कई कश्मीरी रहनुमाओं और शहरियों को गिरफ्तार किया गया और इंटरनेट और टेलीफोन की सहूलत मुकम्मल मुनक़ता कर दी गई ताकि बाहर की दुनिया से कोई रब्ता ना हो सके। वादी कश्मीर में इस वक्त 5 लाख से ज़्यादा भारतीय फ़ौजी तैनात हैं। तो दूसरी तरफ लद्दाख के बॉर्डर पर भी चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज का जीना दोबर कर रखा है और मोदी की डरपोक भूखी नंगी फ़ौज मोदी को गालियां दे रही है कि तुम खुद तो ऐवानों में बैठे हो और हमें मरवा रहे हो। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।